हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हम अपना नया पार्ट लेकर आए हैं। नया पार्ट हमारा क्या है? चिड़िया की बच्ची। देखिए, ये जो कहानी पढ़ेंगे इसके पीछे एक बहुत अच्छी सीख भी है कि जब कहीं छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे कोई बच्चा हो, कुछ हो, या आपसे छोटे बच्चे हों, अक्सर क्या होता है जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सी लुभावनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत से लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो बुरे भी होते हैं। तो वो हमको क्या होते हैं, बहुत से लालच देकर अपने पास रोकने, हमको पकड़ लेकर उठा ले जाने जैसे बहुत ही गलत कृत्य करने के लिए भी ये जो है आमादा रहते हैं। बहुत बहुत से लालच देंगे, सब कुछ देंगे कि ये तुम हमारे पास रुक जाओ। तो जब भी हम पाठ पढ़ेंगे तो एक चिड़िया की बच्ची की समझदारी से कैसे हम चीज़ों को सीखेंगे, ये चीज़ें देखनी कि एक चिड़िया की बच्ची भी कितनी समझदार होती, कि उसे कितनी तरह तरह के लुभावने आकर्षण दिए जाते हैं, लेकिन वो जो है अपने माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती, वो अपने माँ के पास वापस चली जाती है। तो ये कहानी हमारे सामने लेकर आए हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ये गद्य विधा में है कहानी, एक गद्य में लिखी गई कहानी विधा है। तो ये चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी लंबी है लेकिन मज़ेदार है, तो शुरू करते हैं इसको। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठरी बनवाई। तो एक बड़ा सेठ था, उसने नई कोठरी बनवाई, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उसको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छूकर नहीं गया। व्यसन मतलब कोई बुरी आदत उसको नहीं है, छूकर भी नहीं गई उसको। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। सुंदर अभिरुचि का मतलब उसे हर चीज जो है बहुत सुंदर सजावटी सलीके से चाहिए होती। हर चीज में वो सुंदरता लाने की चेष्टा करते रहते हैं। फूल पौधे, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों के हौजे मतलब जो क्यारियों में, क्यारियाँ होती हैं ना, उसमें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हौजे बना रखे हैं, जैसे कि वो तालाब टाइप का छोटा सा पौंड, हौजा मतलब पौंड बना रखा है और उसमें फव्वारे लगा रखे हैं। उछलता पानी बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद मतलब वो जो गोल वाली तकिया होती है ना, लंबी सी गोल तकिया होती है, उसको मसनद कहते हैं। मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। गलीचा मतलब कार्पेट बिछाते हैं, तख्त पे गलीचा डाला जाता है और उस पे मसनद रखकर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है। तो शाम के समय वो प्रकृति के आनंद लेते रहते हैं कि प्रकृति में क्या क्या चीज़ें घट रही। भाई बहुत अच्छा बगीचा लगाया तो प्रकृति और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, तो वो उसका मज़ा लेने लगते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर उनके एक आध कोई मित्र आ गए तो उनसे हंसी, विनोद मतलब हंसी मजाक और बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। कहने का मतलब अगर मित्र नहीं आए तो वो क्या करते हैं, पास ही हुक्का लेते हैं, हुक्का को पीते रहते हैं और शाम जैसे हम सारा सपना देखते हैं ना रात में, वैसे ही वो पूरी शाम जो है वो एक स्वप्न जैसे रात में देखते देखते हमारी रात कट जाती है, उसी तरह उनकी शाम कैसे होती है, उस प्राकृतिक दृश्य को देखते देखते उनकी कट जाती है। आज कुछ कुछ बादल थे। आज अब जो प्रेजेंट डे जिस दिन की हम बात करने जा रहे हैं, उस दिन थोड़े से बादल थे। घटा गहरी थी। बादल होने पे क्या होता है, घटा मतलब आसमान जो है वो थोड़ा सा बादलों से छाया हुआ था, यानी काले बादल थे हल्के से। धूप का प्रकाश उनमें से छनकर आ रहा था। बादल थे तो सूरज जो है हल्का हल्का उसमें से धूप के आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। मतलब उनके पास पैसा था, सब कुछ था, उन्हें क्या नहीं मिला, उन्हें दुनिया की हर एक चीज मिली, लेकिन तब भी उन्हें एक खालीपन था। उनके पास कोई चीज ऐसी थी जो नहीं है, वो खालीपन उनके जीवन में बना रहता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। उन्होंने सामने गुलाब के पौधे लगाए होते, उसकी डाली पर एक चिड़िया बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी। गर्दन उसकी कैसी थी, लाल रंग की थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। मतलब यहाँ पे लाल थी, किनारे के गुलाबी होते होते यहाँ किनारों पर नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे।
चमकदार स्याह मतलब कि बहुत ही डार्क कलर के, सुनहरे रंग के, चमकदार स्याह कलर यानी नीले रंग के चमकदार से थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारियां थी, मतलब अलग अलग तरीके के रंग की चित्रकारियां थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। मतलब चिड़िया को ये नहीं पता था कि ये मानव दास की सत्ता है, यानी कि ये माधव दास के जो है हम बगीचे में आ गए, उसको ये चीज नहीं पता थी। उसको बस तनिक देर का आराम ही नहीं चाहिए था, बस वो आकर बैठी थी। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। मतलब होता ना, हमें आराम करना होता हम चुपचाप आके बैठ जाते हैं, मगर वो आराम करने नहीं आई थी। वो आई थी, कभी फुदक रही थी, कभी पंख हिला रही थी, मतलब शांति से नहीं बैठी थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। उसकी जो छोटी सी चोंच थी उससे खूब प्यारी प्यारी सी आवाज, चीची चीची करके जैसे आवाज होती ना, वो बहुत प्यारी सी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी सी लगी, मतलब बहुत अपने मन की करने वाली सी जैसी होती ना, उसको वैसी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, मतलब उसकी जो अपने आप में जो आज़ादी थी वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना को बहुत कुछ भूल गए थे, मतलब वो सब, उनको जो अकेलापन खालीपन था वो सब कुछ भूल गए थे। अब वो उस चिड़िया का फुदकना ही बहुत देर से देख रहे थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, माधवदास ने उस चिड़िया से कहा, क्या कहा? आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो, मतलब तुम ये जो आई हो तुम बहुत ही प्यारी हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। ये जो बगीचा मैंने बनाया है ये तुम जैसे चिड़ी पक्षियों के बगैर सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। मतलब ये बगीचा मैंने, ये समझ लो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम बिना किसी संकोच के यहाँ आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही। सावधान मतलब चौकन्नी थी, सावधान कि मतलब पहले तो जब वो बोल रहा था ना, तो सावधान मतलब चौकन्ना, उसका अपोजिट असावधान, यानी कि वो ज्यादा इन बातों को उसको सुन नहीं रही थी। फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। पहले तो उसे लग रहा था कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, फिर जैसे ही उसको लगा कि वो मुझसे बात कर रहा है तो वो चौकन्नी हो गई और घबराने लगी। फिर संकोच को जीत कर बोली, फिर उसके अंदर जो झिझक थी उसको शांत करके बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। तो बोलती, मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मेरे को तो थोड़ी देर का आराम चाहिए था। भाई उड़ते उड़ते पक्षी को कहीं बैठने को चाहिए ना, तो मुझे जरा देर का आराम चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। मतलब ये सब कुछ मेरा है लेकिन तुम उसे अपना समझ लो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी और भोली सी हो, तुम यहाँ से जाओ नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ। तुम आई हो तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। चिड़िया कुछ सकुचा गई मतलब मन में, ऐसा क्यों आदमी कह रहा है ना, सकुचा जाता नहीं, कहते एकदम से हम ठिठक जाते हैं, आखिर ऐसा ये क्यों बोल रहा है। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसको ये संकोच, ये सोचने लगी कि ये मेरे आने से खुश है या मैंने गलती कर दी यहाँ आने से, ये दुखी हो गया, क्यों वो ऐसी बात कर रहा है। होता ना एक संदेह उत्पन्न हो जाता, तो वो चीज उसको हो गई। उसका थिरकना रुक गया, वो जो इधर से उधर कूद काद रही थी वो चुपचाप शांत हो गई, अब सुन रही है। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। वो एकदम से डर गई और बोली, मैं थक गई थी इसलिए यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें, मैं आपका बगीचा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम
कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। तो अब क्या है, वो कहने सचाने लगी, वो जाने लगी, तो उसको रोकने बोला कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम रहोगी तो मेरा जी भी बहलेगा और मेरी रागनी हो, यानी कि जो इतना सन्नाटा छाया हुआ है उनसे भी मेरा जी उनका भी जी बहलेगा, तो तुम यहीं रहो, तुम यहां से कहीं मत जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो उसने बोला कि उसने बोला ना नहीं जाओ, कैसे बोलती, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज ढल रहा था तो मैं ऐसे ही खेलने कूदने निकल आई, लेकिन अब शाम होने वाली है, अब मुझे वापस माँ के पास जाना है, आप सोच विचार नहीं करिए, मैं जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। अब बोलते हैं, प्यारी तुम पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। अब वो अपने बगीचे को चारों तरफ दिखा देंगे, कितनी सुंदर जगह है, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है। तो कहते हैं कि देखो चारों तरफ कितना अच्छा दृश्य है, अंदर महल में चलो, तुम जो चाहोगी तुमको मिलेगा, मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, क्योंकि अब वो अकेला रहता है इतनी बड़ी कोठी में। तो उसने बोला कि मेरा दिल वीरान है, मुझे ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलती हैं, तो तुम कृपा करके मेरे साथ रहो, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। माधवदास क्या कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा सोना और मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश करना, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का घर बनवा दूंगा और उसमें एक मोती की लड़ लटका दूंगा, बस तुम ऐसे नाचते कूदते मेरे को खुश करती रहना। अब देखो उसको लालच दे रहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हें सोने का घर दूंगा, मोती दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो अब उसको लालच दे रहा है कि तुम यहां पर रुक जाओ, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहोगी मेरी भोली गुड़िया, तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहोगी, माँ के पास क्या है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ, जितनी तुम्हें चीजें चाहिए तुम्हें सब मिलेगा, माँ के पास तुम्हारे क्या है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। अब क्या है, देखो को उसको लालच दे रहा है कि तुम मेरे पास रहो, तो अब वो बोली चिड़िया है कि माँ के पास जाने के लिए मना कर रहा है, तो अब वो थोड़ी सी डरी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुकी थी, मतलब मैं भटक गई थी और आराम चाहती थी, इसलिए इस गुलाब की डाली पर आकर बैठी थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी कि मैं यहाँ कर आ जाऊं कभी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। तो बोलते हैं मुझे तुम्हारी चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, मेरी माँ का जो घोंसला है उसके पास बहुत सुनहरी धूप है। अब उसको सोने का लालच दे रहा है, लेकिन चिड़िया के लिए सोने का क्या मोल, उसके लिए तो धूप ही सुनहरी अच्छी चीज़ है। तो उसने क्या सिमिलर किया उसके सोना मोती से कि मेरे माँ के घोंसले के बाहर तो बहुत सारी सुनहरी धूप है, तुम्हारा सोना चांदी उसके आगे कुछ भी नहीं है, मुझे और क्या करना, सुनहरी धूप जब मेरे पास इतनी सारी है तो मुझे क्या करना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो अब क्या बोलता है कि जब मैं क्या कहते हैं, मेरी माँ, मुझे सुनहरी धूप है, मेरे पास सारा सब कुछ है, मेरी माँ मुझे 2 दाने लाकर दे देती है, और जब मैं पर फैलाने बाहर जाती हूँ तो वापस मेरे घर आने की रास्ता मेरी माँ देखती रहती है। तो कहते मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ ही अपनी सबसे अच्छी लगती है। माधव दास ने कहा, अब चिड़िया बोल रही थी, चिड़िया के बाद माधव दास क्या बोलते हैं, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। तो कहते हैं तुम जहाँ पे भी रहती हो तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कितना अमीर व्यक्ति हूँ, ये चीज़ बताती चिड़िया। मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। तो कहती क्या है, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ,
आसपास फैले घास पेड़ पौधों को जानती हूँ, जो सूरज में मैं खेलती हूँ मैं उसकी धूप को जानती हूँ। मेरे लिए इतना सब कुछ है, आप कौन है मेरे को नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। चिड़िया ने सीधे ये चीज बोल दी। माधव, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। अब माधव दास अपने आप को, उनका घमंड है कि भाई वो तो बहुत अमीर है, कहते तुमने अगर मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ जानती ही नहीं हो। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। तो बोलते हैं मैं सेठ माधव दास हूं, मेरे पास सब कुछ है, तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। अब देखो चिड़िया को कैसे कैसे लालच दे रहे हैं। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है तब मुझे जाने दीजिए। तो अब चिड़िया क्या बोलती है, मैं तो छोटी सी हूं, जब आपके पास सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए, मुझे क्यों रोक रहे हैं, जब आपके पास सब कुछ है तो मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान, मुझे खुश करेगी तो मुझे माला माल कर सकता हूं। तू बोलती है कि तुम बहुत अनजान हो। माधव दास क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ही अनजान बेवकूफ सी हो, अगर तुम मुझे खुश करोगी, मेरे पास रहोगी, खेलोगी कूदोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। अब सोने चांदी हीरे मोती से चिड़िया का क्या काम, उसे तो कोई मतलब ही नहीं, तो वो उसी से वही से तो माला माल कर सकते हैं। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। कहते तुम ठहरे सेठ, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता। ठीक है, उसको बोल दिया मैं सेठ हूं। कहते हाँ तुम सेठ होगे, लेकिन सेठ क्या होता है ये मैं नहीं जानती। मैं असमझ ठहरी, लेकिन मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। अब उसको माला माल शब्द का क्या मतलब पता चिड़िया को। कहते हैं माला माल क्या होता है, मैं माला माल होकर क्या करूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये माला माल। चिड़िया ने साफ बोल दिया, मुझे तो भाई माँ के पास जाना, मुझे ये सब तुम्हारा नहीं चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत में तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। तो बोलती कि तू सोना नहीं जानती, माला माल का मतलब सोना, सोना देंगे। तो कहते तुम सोना नहीं जानती, इस सोने का लालच तो पूरी दुनिया को है। तृष्णा मतलब प्यास, इस सोने की प्यास तो इस सारी दुनिया की है, और मैं तेरा पूरा घर सोने का बना दूंगा। अब देखो पशु पक्षियों को क्या मतलब सोने से, भाई इंसानों को सोने से मतलब है, पशु पक्षियों को तो सोने से मतलब नहीं। तो वही कह रही माला माल होके मैं क्या करूंगी। और सेठ क्या, उसको सोना चांदी हीरा मोती दिखा रहा है, उसे तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। अब देखो उससे क्या बोल रहा है कि तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, तुम उसमें फुदकना, पानी पीने की कटोरी तक सोने की बनवाऊंगा। पक्षी क्या चाहता है, पक्षी चाहता है आजादी। पिंजरा सोने का हो, लोहे का हो, प्लास्टिक का हो, क्या मतलब, उसके लिए तो कैद है। पक्षी के लिए क्या है, वो तो कैद है, तो इसलिए वो उसके लिए बेकार है। तो कहता तुम पानी भी पियोगी तो सोने की कटोरी में। अब उससे चिड़िया क्या मतलब, चिड़िया क्या कहती है, वह सोना क्या चीज होती है। अब चिड़िया ने बोला सोना क्या होती, सोना तो मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए थोड़ी ना होता है। कहती ये सोना क्या होता है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, तुझे क्या, तुमको क्या पता क्या होता है, तुम तो चिड़िया हो। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना होगा। अगर तुम सोने का मूल्य जानना चाहती हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। तुम ये जान लो कि तुमसे माधव दास बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठरियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो माधव दास क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। माधव दास यानी कि मैं अगर किसी से बात कर लूं तो उसकी किस्मत खुल जाए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। मेरी तो बहुत सारी कोठियां और बहुत सारे बगीचे हैं, तुम मुझे नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूं।
दास दासियों की संख्या नहीं, मतलब मेरे पास इतने सारे नौकर हैं कि उनकी कोई संख्या नहीं है, पर तुझे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। मगर मेरा मन किससे प्रसन्न हुआ है? तुमसे प्रसन्न हुआ है, चिड़िया से। माधव दास क्या कह रहा है? मगर मेरा मन किससे प्रसन्न हुआ है? चिड़िया से प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? लोग मुझसे बात करने, मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं, मगर मेरा मन किससे खुश हुआ है? तुमसे, और तुम ये बात समझ ही नहीं रही हो, तुम निरी बेवकूफ सी हो। चिड़िया, सेठ मैं नादान नहीं हूं। अब वो बोलती है कि मैं नादान नहीं हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। अब उसने बोल दिया मैं नादान नहीं हूं, मैं कुछ नहीं समझती, मैं जानती हूं, लेकिन मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, मुझे जाना है। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? अब उसको लालच देख रहे हैं कि रुको रुको, वो देखो पास वाला फूल तुमने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भली भांति के, वो भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। तो अब उसको लालच दिया कि ये देखो ये फूल कितना अच्छा है, और मेरे पास ऐसे बहुत तरीके के अलग अलग रंग के फूल हैं, तुम देखो ये फूल, तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है, तो आज से ये फूल सिर्फ तुम्हारे लिए खिलेंगे, तो ये फूल सिर्फ तुम्हारे ही होंगे। तुम्हारे लिए खिलने का मतलब क्या होगा? ये फूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? तो अब माँ की तुलना वो किससे कर रहा है? इन फूलों से कर रहा है कि उस घोंसले में जाके तुम्हें क्या मिलेगा? माँ तो सिर्फ तुम्हारी माँ है, और इन माँ का तुम फूलों से क्या मतलब? ये बाहर तो बहुत अच्छी है, माँ क्या? कुछ नहीं, माँ तो बहुत हो जाती है। तो इस तरीके से वो सिमिलर कर रहा है माँ के आगे। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्यों को नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा यहीं रह। तो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे घोंसले में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घोंसले में क्या है? माँ तो कुछ भी नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कितनी सुंदर है, मैं तुम्हें भी सोने से मढ़वा दूंगा। तुमने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तुम यहीं रहो, तुम यहां से मत जाओ। अब कितनी तरह से उसको लालच दे कर रहा है। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती। चिड़िया क्या बोलती? ठीक है, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। माना कि मैं अपने को नहीं जानती, लेकिन वो मेरी माँ है और वो मेरा इंतजार कर रही है, उसे चिंता है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूं। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। बोलती मुझे मत रोको, रात हो रही है, रात हो जाएगी, अंधेरा बढ़ जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब सेठ अंत में क्या कहता है? ठीक है, अच्छा तुम जाती हो तो जाओ, मगर इस बगीचे को अपना समझना और यहाँ पर आते रहना। ये चीज उससे बोलता है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। अब उसने ये चीज कही तो, लेकिन साथ में एक बटन दबा दिया। अब देखो उसने कैसी चालाकी चली। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। वो आवाज कहाँ? अंदर कोठी के, और वहां से एक नौकर भागकर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। ये क्या एक क्षण में घटित हो गया और चिड़िया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। अब सेठ उसे बातों में बहला रहा है। देखो चाल भी चल रहा है और बातों में भी बहला रहा है। उससे क्या बोला कि ठीक है, माँ तुम्हारी बाट देख रही होगी, तुम्हें अभी जाना है, जाना, चली जाओ, कल आना, परसों आना और फिर रोज आना, ये तुम्हारा ही है। यह कहते दास को सेठ ने इशारा किया, नौकर को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चल दिया। उसने इशारा किया अपने नौकर को कि उस चिड़िया को पकड़ लो। अब उसको बातों में उलझा रहा और इधर उसने इशारा कर दिया कि उस चिड़िया को पकड़ लो। सेठ कहते रहे,
सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब इधर बातें भी कर रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, अगर हैं तो वो कितने हैं। क्यों उसको बातों में उलझा रहा है, बातों में उलझा रहेगा तो वो नौकर आके झट से उसको पकड़ लेगा, इसलिए उसको बातों में उलझाए हुए। चिड़िया, दो बहन एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है और है। हाँ हाँ जाना, अभी तो ना उजेला है, दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो क्या बोलता है, तो बोलती क्या है, दो बहन एक भाई, अंधेरा और हाँ हाँ जाना, ठीक है अभी तो उजेला है चली जाना, दो बहन एक भाई है, और फिर आगे क्या। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। अब अंदर से उसको बेचैनी हो रही थी, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती है। अब उसको बेचैनी होने लगी और वो चौकन्नी हो गई और इधर उधर देखने लगी। उसने कहा, वो क्या कहने लगी, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहां, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने हैं हाल सुनाओ, भय मत करो। तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, अभी समय है, ठीक है, अभी फिक्र मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। चिड़िया तुरंत बोली कि मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। मतलब अगर रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं दिखेगी कि मुझे कहाँ जाना है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। एकदम से उसको यह एहसास हुआ कि कोई कठोर चीज उसके शरीर को छू गई है। वह चीख देकर चिचिहाई और एकदम उड़ गई। वो जोर से चिचिहाई और उड़ गई। नौकर ने फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। और नौकर का जो फैला हुआ पंजा था, जो उसे फैला के ऐसे पकड़ना चाह रहा था, मगर उसके फैले पंजे में वो आई तो छुई तो, मगर वो तब भी ना आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में मां के पास गई और मां की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ मां ओ मां। और वो जैसे ही पहुंची मां के पास में, तुरंत ही सुबकने लगी, रोने लगी और बोली, मां मां मां। जैसे होता है ना, बच्चा डर जाता है तो तुरंत दौड़ते हुए कहाँ आता है, मां के पास आता है। वैसे ही वो चिड़िया की बच्ची कहाँ आ गई, सीधे अपने मां के पास आ गई। और डर गई थी वो, तो तुरंत मां के पास में आ गई। मां ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। अब माँ भी डर गई कि बच्चा इतना रो रहा है तो उसका मतलब कोई बात हुई है। तुरंत उसको गले से लगा के पूछी, क्या बात है मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। और कस के माँ से चिपट गई और बोली, सुबकती रही, जैसे रोता हुआ बच्चा होता है, सुबक सुबक के रोता रहता है, रो गई, कहती कुछ नहीं, और बस ओमा करके उसके चिपकी ही रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीचकर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब अपलक ना खोलेगी। तो अब पलक ना खोलेगी उसका। अब वो इतना डर गई थी कि उसी में जब उसको ढांढस बंधा तो वो माँ की गोद में ही चुपचाप सो गई और पलक बंद करके, वो होता ना कि एक सुरक्षा का एहसास माँ की गोद में उसे मिला और वो वहीं पर सो गई। तो हमने इस कहानी में देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने तरह तरह के, ऐसे बच्चे आजकल जैसे बहुत सी घटनाएं होती हैं, ये चीज़ें सीखने वाली हैं, बच्चों को बताने वाली हैं कि बहुत से हमारे आसपास ऐसे बहुत होते हैं, लालच दे के बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। उसी तरीके से देखिए एक छोटी सी बच्ची को माधवदास ने कितने तरह तरीके के लालच दिए, तुम यहीं रुक जाओ, और जब वो नहीं मानी तो कैसे उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो चालाक थी, वो उड़ गई। तो ये आजकल के समय की बताई गई एक चीज़ है जो चिड़िया के माध्यम से हमको बताई जा रही है और बच्चे को ये समझानी चाहिए। तो इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है और ये हमको बताती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान अगर है तो वो है हमारा प्यारा घर। तो इस तरीके से इस पाठ का हमने आपको समझाया, चीज़ें इसके पीछे छिपे हुए हमारे संदेश को भी बताया हमने। ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित थी। अब इसके प्रश्नोत्तर हम थोड़ी देर में आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।